अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 6.2 फिनिश की थी। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ आपने पहले भी पढ़ लिए लेकिन अगेन चले रिवीजन हो जाएगी इसकी। तो मैंने आपको राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ाई थी और उसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और जहाँ पर एंगल दूसरा मौजूद हो, दो एंगल्स इकट्ठे आ जाएं और कंसीडर करवाया जाए उस एंगल को, वो बच्चों बेस होती है। तो यहाँ पे बेस ये वाली आ जाएगी, और जो कर्व्ड साइड होती है उसे हम हाइपोटेनियस कहते हैं, और ये वाली साइड इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर। ये हमने प्रीवियस भी पढ़ा था डिटेल के अंदर। क्लियर है बच्चों? अब मैंने आपको बताया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम होता है। पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है जी। इसको हम सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी कह सकते हैं। ठीक है ना। बेस को बी के इक्वल अगर हम लेट कर लें, परपेंडिकुलर को ए के इक्वल और हाइपोटेनियस को सी के इक्वल, तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आप लोगों ने आइडेंटिटीज़ जो है ना वो याद करनी है। कुछ आइडेंटिटीज़ आपको पहले भी पता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, अगर साइन थीटा की बात करूँ तो 1 ओवर कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, ये आपने पहले पढ़ा था। इसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो 1 ओवर सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। टैन थीटा भी पढ़ा था, अगर टैन थीटा उलट है कॉट का तो 1 ओवर कॉट थीटा। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद आपने याद रखनी है कि स्क्वेयर्स में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए तो साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। एक ये आपने याद रखनी है। इसके बाद 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा जो है वो को सीकेंड स्क्वेयर थीटा की इक्वल होता है। 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वेयर थीटा की इक्वल होता है। और लास्ट में है 1 प्लस कॉट स्क्वेयर थीटा जो है वो कोसेकेंट स्क्वेयर थीटा के इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? अब आपने एक और बात याद रखनी है, इसमें लास्ट ही हो गई आपके लिए। जो टैन थीटा ना बच्चों वो बराबर होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर है? कहीं पे ये भी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ जाती है। और कॉट आपको पता है कि टैन का उलट है, तो कॉट जो हो जाएगा इसका उलट करते हैं, विच इज़ कॉस बाय साइन थीटा। तो बच्चों ये तमाम के तमाम फार्मूलाज हैं, इनको आपने याद करना है तो इजीली 6.3 जो है वो हमारी फिनिश हो जाएगी। अब बच्चों 6.3 है, सो क्वेश्चन नंबर 1, अगर थीटा थीटा कहते हैं एंगल को, अगर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इससे मुराद ये कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें मैंने आपको बताया था ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर, ये मैंने आपको बताया था। ये क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलेटर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं। तो अगर उसने हमें दी है साइन थीटा 2/3, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड, इसमें हमें कॉज टैन और फिर इन तीनों के उलट हमें फाइंड करने पड़ने हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए जोन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी ना, उसका फार्मूला मैंने आपको बताया था, स्टेटमेंट बताई थी कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। उधर से देखें कि जो साइन थीटा ना, साइन थीटा सम पीपल हैव अगर हम यूज़ करते हैं तो साइन थीटा सम पीपल से मुराद परपेंडिकुलर होता है और हैव से मुराद के हाइपोटेनियस है। ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर जो होता है उसे हम डिनोट करवाते हैं ए से, और जो हाइपोटेनियस है उसे हम सी से डिनोट करवाते हैं। तो अगर कंपेयर करें, यहाँ पे सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी राइट एंगल ट्रायंगल। उस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर ये इजीली सॉल्व हो जाएगा और गलती भी नहीं होगी इंशाल्लाह। अब देखें यहाँ से इसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए किसके इक्वल आएगा? ए हमारा है परपेंडिकुलर है ना। पहले ये अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ये बेस है बी, ये ए है और ये सी है। ठीक है जी। आप देखें परपेंडिकुलर ए है तो वो किसके बराबर आया कंपेयर करने से? ए आ जाएगा 2 के इक्वल, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 2 करते हैं। इस तरीके से देखें तो बच्चों हाइपोटेनियस है सी, तो सी आ जाएगा इक्वल्स टू 3।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ना है पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि उसमें साइन कॉस टेन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने फाइंड करनी है। उसके लिए ए बी और सी तीनों नहीं चाहिए, तो दो मौजूद हैं और तीसरा नहीं है, मिसिंग है। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं यहाँ पे। और थर्ड जो इसकी साइड है वो हम फाइंड कर लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ये था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुटअप करते हैं, तो देखें सी था 3, तो 3 का स्क्वायर, बी हमने फाइंड करना है तो बी स्क्वायर ऐसे ही, प्लस ए है 2 तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर। बच्चों स्क्वायर ओपन करते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4, 4 इस साइड प्लस है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू बी। तो यहाँ से बच्चों बी की वैल्यू आएगी 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो बी की वैल्यू बच्चों आएगी अंडर रूट 5। तो ये बी भी मैंने फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बच्चों? अब देखें ए बी और सी तीनों की तीनों साइड्स हमने फाइंड कर ली हैं। तो डायग्राम में मैं बी के इक्वल लिखता हूँ, बी इक्वल्स टू अंडर रूट 5। अब उसने कहा था कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड करनी है, साइन मौजूद है तो बाकी सारे फाइंड करने पड़नी है। तो यहाँ पे आप साइन भी लिख लें, साइन थीटा इक्वल्स टू ये है जी 2/3 हमें दिया हुआ उसने, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे लिख लें कॉस थीटा और टेन थीटा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉस थीटा इक्वल्स टू, उसके बाद लास्ट वन है जी टेन थीटा। बच्चों साइन का उलट होता है कोसीकेंट, कोसीकेंट थीटा, कॉस का उलट होता है सीकेंट थीटा, और टेन का उलट होता है कॉड थीटा इक्वल्स टू। आप देखें कॉस है ना करली ब्राउन हेयर्स, तो ब्राउन है बेस और डिवाइडेड बाय हेयर्स में आएगा सी हाइपोटेनियस। तो बच्चों इसमें फाइंड करते हैं तो कॉस थीटा इक्वल आ जाएगा बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमने फाइंड की थी स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 बाय हाइपोटेनियस है सी विच इज़ इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कॉस थीटा भी। टेन होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेज़, ठीक है ना, प्रॉपर परपेंडिकुलर है तो उसमें ए आएगा और ब्रशेज़ में आएगा बी, तो ए और बी के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ से टेन थीटा अगर हम फाइंड करें तो ए बाई बी है ना, ए आ जाएगा 2 और बी आएगा स्क्वायर रूट 5, ठीक है बच्चों। अब ये तीन फाइंड हो गई हैं, उसके बिल्कुल सामने आप ये तीनों वैल्यूज़ लिखते हैं और साइन का उलट होता है कोसेकेंट, तो इसकी वैल्यू को जस्ट आप उलट कर दें तो आंसर आ जाएगा। कॉस थीटा इसकी वैल्यू को उलट कर दें तो सीकेंट आ जाएगा 3/√5, कॉट की वैल्यू 2/√5 थी, इसको भी उलट कर दें तो आंसर आएगा स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो बच्चों ये तमाम की तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ थी हमने फाइंड कर दी हैं, और उसने कहा था कि जो थीटा है ना वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों देखो तो तमाम के तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो देखें ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ ऑलरेडी पॉजिटिव हैं। बच्चों पार्ट नंबर 2 में उसने कॉस थीटा दिया है, तो यहाँ पे आप अगेन फिगर बनाएं। सबसे पहले फिगर में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। क्लियर? अब देखें कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा का क्या फार्मूला था, करली ब्राउन हेयर्स, ठीक है जी। ब्राउन बेस ओवर हेयर्स आ जाएंगे, उससे मुराद होता है हाइपोटेनियस विच इज़ सी। अब यहाँ से अगर आप कंपैरिजन करें तो देखें इक्वल टू 3/4 लिख लेते हैं यहाँ पे बेशक। तो देखें बेस 3 आ जाएगी, बेस 3 लिख लें आप यहाँ से, और जो कर्व्ड साइड है हाइपोटेनियस है वो 4 है। अब देखें यहाँ पे ए मिसिंग है, सबसे पहले ए फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या था बच्चों, सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना, ये पाइथागोरस थ्योरम था। यहाँ से ए फाइंड करना, तो वैल्यूज पुटअप करते हैं। सी थी वैल्यू 4 इक्वल्स टू ए फाइंड करना है, प्लस बी है 3 का स्क्वायर आ जाएगा।
4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 9। 16 माइनस 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर आ जाएगा, और 16 माइनस जब 9 करेंगे तो आंसर आएगा 7 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और यहाँ से जब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो ए का आंसर आएगा बच्चों अंडर रूट 7। क्लियर है। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है तमाम की तमाम। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन सी हैं सारी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। साइन थीटा, इसके बाद था कॉस थीटा, इसके बाद था टैन थीटा, 3 ये आ गई। साइन का उलट होता है बच्चों को सीकेंड थीटा, तो यहाँ पे को सीकेंड थीटा लिखते हैं। इसके बाद कॉस का होता है सीकेंड थीटा और टैन का होता है कॉट थीटा। फार्मूलाज आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए। साइन होता है सम पीपल हैव, तो पीपल से मुराद परपेंडिकुलर है, ए ओवर सी। इसका आंसर बच्चों आ जाएगा सम पीपल हैव ए ओवर सी। ए देखें क्या है, ए की वैल्यू मैंने फाइंड की थी अंडर रूट 7, इधर लिख लेते हैं अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 डिवीजन में सी की वैल्यू उसने दी थी 4, तो ये आ जाएगी। कोसेकेंड होता है साइन का उलट, तो डायरेक्ट इसका आंसर 4 बाई अंडर रूट 7 आ जाएगा। क्लियर बच्चों। कॉज की वैल्यू उसने दी थी विच इज़ इक्वल्स टू 3 बाई 4, तो सीकेंड कॉज का उलट होता है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 बाई 3। इसके बाद लास्ट वन है टैन थीटा। टैन का फार्मूला होता है बच्चों थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ए होता है और ब्रशेस होता है बी। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा ए ओवर बी का। ए था अंडर रूट 7, ओवर में जो बेस थी उसकी वैल्यू थी 3, तो कॉट थीटा बच्चों इसका उलट होता है, तो इसमें पुट करते हैं 3 बाई स्क्वायर रूट 7। अब जो से हमारे आंसर्स आए हैं बच्चों उसको हम कर लेते हैं हाईलाइट। ये कोसेकेंट है, ये सीकेंट है, ये कॉट है। देखें इसमें मेजर आपने क्या काम करना होता है, जोन सी साइड आपको उसने नहीं दी होती सबसे पहले आप वो साइड फाइंड कर लेते हैं। साइड फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है कि फॉर्मूला लगाना होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पुटअप करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। पार्ट 3 में उसने बच्चों दिया है टैन थीटा, तो यहाँ पे उसी तरीके से डायग्राम, ये बेस है बी कहते हैं इसको, ये परपेंडिकुलर है ए कहते हैं इसको, ये हाइपोटेन्यूस है इसको सी कह लेते हैं। अब देखिए टैन थीटा ना, तो टैन थीटा का फॉर्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर ए के इक्वल होता है, ओवर ब्रशेस से बना बेस होता है और बेस को हम बी से डिनोट करवाते हैं। इक्वल्स टू 1/2 था। अब देखें तो ए 1 बी 2 के इक्वल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ लिखते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बच्चों क्या था, हाइपोटेनस का स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वैल्यूज पुटअप करते हैं, सी ही फाइंड करना है, वो ऑलरेडी दूसरी साइड पे है, बेस है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 + 1, तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों आ जाएगा 5, और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सी इक्वल्स टू आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इसके बाद हमने जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेनी है। क्लियर बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मैं यहाँ से लिखता हूँ, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, और इसके बाद कॉस थीटा, और लास्ट वन आ जाएगी टैन थीटा। इसके बाद इसके इन्वर्ट्स, तो इसका आ जाएगा जी कोसेकेंट थीटा, इसका आ जाएगा सीकेंट थीटा, और इसका आ जाएगा कॉट थीटा। अब देखें साइन है ना, तो साइन थीटा होता है सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी a/c है, a उसने दिया था 1, डिवीजन में c हमने फाइंड किया स्क्वायर रूट 5, तो ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई है। इसका उलट कर देंगे तो कोसेकेंट है, तो देखें इसको उलट करें तो स्क्वायर रूट 5/1 होता है ना, तो ओवर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो कॉस थीटा है करली ब्राउन हेयर्स, सी आ जाएगा इक्वल्स टू, देखें बेस की उसने वैल्यू दी थी 2, और डिवीजन में
करली हमने फाइंड ये कर्व्ड साइड हमने फाइंड किया ना, सी फाइंड किया था स्क्वायर रूट 5, तो स्क्वायर रूट 5 लिखते हैं। और सीकेंड में इसको बस हमने कर देना है उलट, तो स्क्वायर रूट 5/2 आ जाएगा। लास्ट वन है tan। अब देखें tan उसने ऑटोमेटिकली दिया था 1/2, तो कॉर्ड फाइंड करना है। तो कॉर्ड बच्चों इसका उलट करें तो आप बताएं इसका आंसर क्या आएगा। तो गैस आपने कर लिया होगा 2/1 है, तो 2/1 को 2 लिख देंगे जस्ट। तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 है। बच्चों पार्ट 4 में उसने दिया है सीकेंड। अब देखिए इसने जनरल जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना वो साइन कॉस tan होती है, तो वो नहीं दी इसने, इस दफ़ा सीकेंड दी है और दी भी वैल्यू सिर्फ 3 है। तो सबसे पहले आप इसको देखें तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीकेंड थीटा इक्वल्स टू 3 है ना, ओवर में कुछ नहीं है तो ओवर में आप बच्चों 1 लगा लें। क्लियर होगी बात। अब देखें सीकेंड है तो सीकेंड का उलट क्या था कॉज, तो यहाँ से कॉज आप जो है ना वो सोचें कॉज का फार्मूला क्या था, तो कॉज का फार्मूला करली ब्राउन हेयर्स है। ठीक है जी, तो सीकेंड थीटा यहाँ से किसकी इक्वल आएगा, कॉज का था करली ब्राउन हेयर्स, तो यहाँ पे हेयर्स बाय ब्राउन आ जाएगा। ठीक है ना, तो हेयर से मुराद है सी डिवाइडेड बाय ब्राउन से मुराद है बेस। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करें या इससे आगे वैल्यू लिख लेते हैं 3/1। तो बच्चों यहाँ पे कर्व्ड साइड बराबर है 3 के और जो बेस है वो बराबर है 1 के। क्लियर। अब ए फाइंड आउट करना है पहले, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं यहाँ पे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अब आपको ज़ुबानी याद हो जाना चाहिए कि सी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। क्लियर है बच्चों। अब देखें सी जो है वो 3 था, तो 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, इक्वल्स टू ए फाइंड आउट करना है, बी है 1। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस वन है, इक्वल की दूसरी साइड पे आगे -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो 8 इक्वल्स टू ए स्क्वायर। बच्चे जब अब अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे तो आंसर आएगा ए इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे लिखें तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2। क्लियर बच्चों। अब ये ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, स्क्वायर रूट 8। देखें यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, स्क्वायर रूट 8 करें तो आंसर आ गया 2√2। अब आपने साइन कॉस tan इन सारों की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, साइन का उलट क्या था कोसेकेंड थीटा आ जाएगा। इसके बाद सीकेंड है यहाँ से, तो लिखते हैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सीकेंड थीटा। इसके बाद आ जाएगा कॉस थीटा, इसके बाद है टैन थीटा, इसके बाद है जी कॉट थीटा। वैसे ये पहले लिखना चाहिए था, एनी हाउ। साइन थीटा का फार्मूला है सम पीपल हैव परपेंडिकुलर डिवीजन में हैव से मुराद है हाइपोटेनियस विच इज़ सी। तो इसकी अगर वैल्यू फाइंड आउट करें इक्वल्स टू ए हमने फाइंड किया 2√2, तो 2√2 डिवाइडेड बाय कर्व्ड साइड से दी है सी, जिसका आंसर 3 आ गया। अब देखें इसको उलट कर दें बस 3/2√2, तो कोसेकेंड आ गया। इसके बाद देखें सीकेंड है, तो सीकेंड की वैल्यू उसने ऑलरेडी हमें दी थी 3, तो कॉज है ना इसका उलट कर दें तो 1/3 आ जाएगा। टैन थीटा है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर ए डिवाइड बाई ब्रशेस बेस बी आ जाएगा। तो टैन थीटा बच्चों यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं a/b। ए का आंसर हमने निकाला था 2√2, डिवीजन में जो बेस थी उसकी वैल्यू थी 1। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो कह सकते हैं टैन थीटा इक्वल आ जाएगा जस्ट 2√2 के इक्वल। कॉट है टैन का उलट होता है, तो इसको कर देंगे 1/2√2। तो बच्चों ये तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसमें उसने दिया है कॉट थीटा। तो पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं या फिगर बना लेते हैं। इसमें देखें तो ये बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, इसमें देखें आप कॉट थीटा ना, तो सबसे पहले आप लिखें कॉट थीटा इक्वल्स टू, ये इकट्ठे उसने अंडर रूट में लिखा है तो आप इसको सेपरेट लिख लें, √3/√2। अब जो कॉट है ना वो टैन का उलट होता है, ठीक है। तो टैन का अगर हम देखें तो फार्मूला था थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो कॉट का फार्मूला बच्चों क्या आएगा, टैन का देखें आप रफ में लिख सकते हैं टैन थीटा इक्वल्स टू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर बाय ब्रशेस,
ठीक है, तो इसको उलट कर देते हैं। तो ब्रशेस बी बाय थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो यहाँ पे आएगा परपेंडिकुलर विच इज़ इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, बच्चे इसके सामने लिख लें स्क्वायर रूट 3 बाय स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ से जो बेस है वो अंडर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो आ जाएगा अंडर रूट 2। क्लियर है। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना, तो यहाँ लिखते हैं बाय यूजिंग, कौन सा थ्योरम यूज़ करना है बच्चों, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि सबसे आसान होती है क्योंकि c ऑलरेडी एक साइड पे होता है। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए था स्क्वायर रूट 2 इसका स्क्वायर, प्लस बी था स्क्वायर रूट 3 इसका स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो 2 + 3 आ जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल्स टू 5, जब टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे बच्चों तो सी आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। ये हमारा आंसर है। इसके बाद सी फाइंड कर लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, साइन कॉस टैन वगैरह। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा, साइन का उलट है जी को सीकेंड थीटा, इसके बाद है हमारा कॉस थीटा, इसका उलट है सीकेंड थीटा, और आ जाएगा जी टैन थीटा, और टैन का उलट है लास्ट वन कॉट थीटा। तो बच्चों ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। साइन का फॉर्मूला, सम पीपल हैव, ए क्या है, ए है अंडर रूट 2 और सी है अंडर रूट 5। तो बच्चों दोनों ही आंसर ठीक है, या आप इसको सेपरेट लिख सकते हैं या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके वैलिड हैं। इसी तरीके से देखो कोसेकेंड है ना, तो ये उलट आएगा, अंडर रूट 5 ऊपर और अंडर रूट 2 आपने लिख देना नीचे, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। इसके बाद कॉज रेट है, तो कॉज है ना करली ब्राउन हेयर्स, करली ब्राउन हेयर्स, ब्राउन हेयर्स। अब देखें तो बी ओवर सी है, बी की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3, डिवीजन में सी की वैल्यू थी जो हमने फाइंड की है अंडर रूट 5। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं अंडर रूट 3/5 इकट्ठे करके, ठीक है जी। अब इसके बाद सीकेंड है, तो सीकेंड होता है कॉस का उलट, अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 5 है, तो इसको लिखते हैं अंडर रूट 5 बाय अंडर रूट 3, और इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम इसको इकट्ठा कर लिखें तो 5/3 और अंडर रूट टैन थीटा। कॉड देखो बच्चों दिया था उसने हमें अंडर रूट 3, इसको अगर सेपरेट लिखूं जैसे सेपरेट बाकी सारे लिखे हैं ना, तो अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 2, और अगर इसको कंबाइन करके हम लिखें जैसे कि उसने दिया था तो अंडर रूट 3/2 इकट्ठे। इसी तरीके से कॉड था, तो कॉड डायरेक्ट यहाँ से इसको अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 करते हैं, और इसको अगर हम इकट्ठा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2/3 इकट्ठा। तो बच्चों ये हमारा पार्ट 5 जो है ना वो भी फिनिश हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, ये तमाम के तमाम बाकी जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें उसने कहा प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो दो साइड्स दी गई हैं इसमें, लेफ़्ट हैंड साइड हम लेते हैं यहाँ से, वैसे तो दोनों साइड से इक्वल हम प्रूव कर सकते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड से ज़रा आपको इजी लग जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, बच्चों होल स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा। तो साइन थीटा का जब होल स्क्वायर आप लेंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ स्क्वायर आता है। ये इस तरीके से आपने लिखना है, ऐसे नहीं लिखना, साइन थीटा का स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है, ये रॉन्ग मेथड है। वजह क्या है कि जो साइन थीटा का या ये जो स्क्वायर है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर हो रहा है, एंगल का स्क्वायर नहीं हो रहा, ये एंगल है। तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा प्लस यहाँ पे आएगा कॉज स्क्वायर थीटा। क्लियर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है साइन थीटा और b है कॉज थीटा। अब बच्चों मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई थी, वो क्या थी दोबारा से अगर मैं लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये इक्वल था 1 के, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप पुट करेंगे 1 के इक्वल, तो 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों ये हमने इक्वल प्रूव कर दिया है राइट हैंड साइड के। बच्चों जो पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, कॉस बाय साइन इक्वल टू 1/tan, तो इसमें राइट हैंड साइड से प्रूव करना ज़्यादा आसान है।
तो मैं वो राइट हैंड साइड से प्रूव कर दूँ, तो ये आ जाएगा 1/tan थीटा। तो बच्चे फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि जो tan थीटा ना, tan थीटा वो साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है। तो आप 1 ये बिग ओवर लगाएं और यहाँ से कर दें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब ओवर में अगर कोई वैल्यू हो तो ऊपर आके मल्टीप्लाई होती है, तो ये 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से आंसर आएगा बच्चों कॉस थीटा बाय साइन थीटा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूव करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। बच्चों पार्ट नंबर 4 है साइन ओवर को सीकेंट है और कॉज ओवर सीकेंट इक्वल प्रूव करना है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से देखें तो इधर थोड़ा सा लिखता हूँ, साइन थीटा मैंने लिख दिया, बिग ओवर लगाया मैंने। बच्चों को सीकेंट है ना, ये साइन का उलट होता है, तो को सीकेंट आ जाएगा 1/साइन थीटा प्लस आ जाएगा कॉज ऐसे ही रहने देते हैं, और जो सीकेंट है ना, सीकेंट ये 1/कॉज, कॉज का उलट होता है। अब उसी तरीके जैसे ये वाला हमने किया था ना, तो साइन थीटा और ये कॉस थीटा ये ऊपर जाए क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, तो इक्वल में लिखते हैं साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो उसके साथ भी कॉस थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आप देखें तो साइन थीटा और साइन थीटा ना जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा, और कॉस थीटा मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें बच्चों साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये इक्वल होता है 1 के, विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो राइट हैंड साइड से भी प्रूव होता है और लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव होता है। तो मे बी किस स्टूडेंट्स को राइट हैंड साइड से ज़्यादा इजी लगेगा, कुछ को लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं दोनों मेथड आपको कर देता हूँ। देखें यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। अब बच्चों अगर आप देखें ना लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें तो यहाँ पे cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये 1 जो है ना 1 हमने आइडेंटिटी ये पढ़ी है और 2 दफ़ा पीछे यूज़ भी कर ली है कि जो 1 है ये बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बच्चों जस्ट इसको अब एक्सपेंड करेंगे तो आंसर फाइंड हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ये 2 कॉज हैं और ये 1 कॉज है, और साइन ऑपोजिट हुई जितना 2 - 1 जस्ट 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो बच्चों ये मेथड 1 था। तो बच्चों मेथड 2 में लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया और राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। अब राइट हैंड साइड देखेंगे अगर आप तो वहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, और साइन वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये साइन मौजूद नहीं है, इस मीन साइन के अंदर हमें कोई चीज़ पुट करनी पड़नी है। अब देखें आइडेंटिटी क्या होती है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। बच्चों यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर सेपरेट करें, साइन स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। जब आप यहाँ पुट करते हैं साइन स्क्वायर की जगह, पहले मैं लिखता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे ही माइनस माइनस की वजह से एडिशनल ब्रैकेट, साइन स्क्वायर इक्वल होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। यहाँ से जब आप पुट करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा -1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कॉस स्क्वायर है, ये भी कॉस स्क्वायर है, तो ये 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, 2 cos की थीटा -1 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों दोनों मेथड मैंने आपको कर दिए हैं। जौन सा मेथड अब आपको इजी लगेगा आप पेपर में वो कर लीजिएगा, मार्क्स इंशाल्लाह पूरे मिलेंगे। बच्चों जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम एज इट इज़ है। मेथड नंबर 1 भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, मेथड नंबर 2 भी यूज़ कर सकते हैं। अब जौन सा आपको इजी लगेगा आप उस तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो फर्स्ट मेथड में आपको करवाने लगूँ इसको राइट हैंड साइड से प्रूव। अब देखें कि राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी 1 की जगह। 1 की जगह मैं पुट कर लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। अब देखें तो यहाँ पे -2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो चूँकि देखें जो लेफ़्ट हैंड साइड है ना उसमें कॉस स्क्वायर पहले, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आप पहले लिख लें प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक स्टेप खुद से थोड़ा सा ज़्यादा करने, आंसर तो आ चुका है, इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस माइनस साइन बिगर
टर्म का होता है माइनस, देखें तो यहाँ से आएगा 2 माइनस 1 1, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये तो मेथड नंबर 1 से सॉल्व कर लिया हमने। अब बच्चों मेथड नंबर 2 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड है ना, हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पे कॉस स्क्वायर मिसिंग है, साइन स्क्वायर हमने प्रूव करवाना है। तो उसी तरीके से साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है 1 के, तो कॉस स्क्वायर अगर अब यहाँ से सेपरेट करें तो वो आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के इक्वल, ठीक है ना, क्योंकि कॉस स्क्वायर हमें चाहिए नहीं है। तो कॉस स्क्वायर जब मैंने पुट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी आ जाएगा ये ऐसे ही। तो 1 माइनस माइनस प्लस साइन बिगड़ का, दोनों वैल्यू सेम है तो माइनस ही आएगा, दोनों को प्लस करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब बच्चों ये जो वैल्यूज़ है ना, आपने आइडेंटिटीज़ याद रखनी है, ज़ुबानी आपको याद होनी चाहिए कि अगर साइन स्क्वायर है ना तो वो किसके इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इक्वल प्रूव करना है कॉस बाय 1 प्लस साइन। तो दोनों साइड से अगर आप करें ना तो सेम ही स्टेप्स बनते हैं। तो आपने देखना है, देखें 1 माइनस साइन ओवर कॉस, मैंने लेफ्ट हैंड साइड से इसको प्रूव करने लगा हूँ। तो यहाँ पे आपने देखना है राइट हैंड साइड में देखें तो ओवर में 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे जस्ट कॉज है। तो आपने डिनोमिनेटर्स को मैच करने के लिए क्या करना है, इसमें बच्चों याद रखिएगा ध्यान से, इसको मल्टीप्लाई हम करते हैं 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी ओवर में भी करते हैं 1 प्लस साइन थीटा अपने से, क्योंकि दोनों अगर कैंसिल करें तो आंसर अगेन 1 आएगा, कोई फ़र्क नहीं डलेगा इस पर। या इसको आप अगर और वे से समझना चाहते हैं तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ी थी रैशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो दरमियान वाला जो साइन होता है ना उसको हम चेंज करके अप एंड डाउन पर डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों वे ही हैं आप। इसके बाद देखें हमने वहाँ भी पढ़ा था कि इसको क्लोज़ किया जाता है, ऊपर वाला देखें इनके साइंस चेंज है ना, ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। इसको अगर हम क्लोज़ करें तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, साइन थीटा का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओवर में देखें तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन करते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा और 1 प्लस आ जाएगा जी साथ में साइन थीटा। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया, देखें कि आपने इसको याद रखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर। तो ये देखें 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गया ना, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर थीटा ओवर में कॉस थीटा और साथ में 1 प्लस साइन थीटा। अब देखें ऊपर 2 कॉस है, नीचे 1 है, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 1 बचेगा। तो जब ऊपर 1 बचेगा तो कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। तो बच्चों के देखें गौर करें तो यही राइट हैंड साइड है जिसको हमने प्रूव करना था। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा का होल स्क्वायर है और इक्वल प्रूव करना है 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। ईजी सा क्वेश्चन है ये भी। सीकेंड है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं कॉज में, तो ये 1 ओवर कॉज आ जाएगा, माइनस टैन होता है बच्चों साइन ओवर कॉस इक्वल, आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, साइन ओवर कॉस थीटा और इसका हम करते हैं होल स्क्वायर। अब देखें बच्चों इक्वल टू में डिनोमिनेटर सेम है ना, तो एलसीएम लेते हैं कॉस थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और ये है जी होल स्क्वायर। अब इससे अगले स्टेप में आपने क्या करना है कि स्क्वायर अलग-अलग कर दें, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर आपने अलग कर दिया और ओवर में जब कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा होल स्क्वायर लगा के कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने पढ़ा था, उसमें हमने सब्स्टिट्यूट किया था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ठीक है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से देखें ओवर में 1 माइनस ओवर में देखें तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम पुट करवा लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा का ये होल स्क्वायर है ओवर कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो ये होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच्चों होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो ये 1 का स्क्वायर तो ऑलरेडी होता है ना, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको अगर हम 1 करें तो एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं और एक दफ़ा इसी वैल्यू को हम लिख देंगे माइनस में, 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए सेम हो गया नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, तो कैंसिल करें तो ऊपर 1 वैल्यू बचेगी। तो इसको जब आप लिखेंगे बच्चों तो ये आएगा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, ओवर में आएगा 1 प्लस साइन थीटा। और गौर करें तो यही आपने प्रूव करना था, तो इक्वल टू मैं लिख देता हूँ राइट हैंड साइड। एक दफ़ा इस क्वेश्चन को अगेन रिपीट करता हूँ, सीकेंड को कन्वर्ट कर दे 1 ओवर कॉज में, tan को साइन बाय कॉज में, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ऊपर स्क्वायर अलहदा कर दिया, नीचे स्क्वायर अलहदा कर दिया। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमने पढ़ा और 6 में भी पढ़ा था। इसके बाद देखें तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, इसको ओपन करें तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर को कैंसिल करें, नीचे वैल्यू 1 थी ऊपर 2 दफ़ा लिखा हुआ था, कैंसिल करके ऊपर एक दफ़ा बच गया। तो 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा, तो इक्वल्स टू ये है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इंतहाई ईजी क्वेश्चन है ये वाला भी। tan प्लस कॉट का होल स्क्वायर इक्वल प्रूव करना है सीकेंड स्क्वायर और कोसीकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से ये इजीली प्रूव हो जाएगा। tan होता है साइन ओवर कॉस के इक्वल, तो मैं इसको लिखता हूँ साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। और बच्चों कॉट जो होता है वो tan का उलट है, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। क्लियर। अब देखें डिनोमिनेटर्स जो हैं वो डिफरेंट है, तो जब डिफरेंट होते हैं तो नीचे हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई और ऊपर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस करेंगे साइन को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये साइन को साइन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा देगा, प्लस कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें इजी हो गया ना क्वेश्चन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप यहाँ से लिखें 1 ओवर कॉस थीटा साइन थीटा और इसका आ जाएगा बच्चों होल स्क्वायर। अब देखें तो ये ओवर है ना, तो ओवर अलहदा अगर मैं करूँ तो 1 ओवर कॉस अलहदा हो गया और 1 ओवर साइन अलहदा हो गया, और इसके साथ साथ हम स्क्वेयर्स भी इनके अलहदा कर देते हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, कोई इशू नहीं है। 1 ओवर कॉस बच्चों किसके इक्वल होता है, सीकेंड के इक्वल, तो ये आएगा सीकेंड। अब देखें ऊपर स्क्वेयर है, पहले इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं कंफ्यूज ना आप हो जाए। तो सीकेंड स्क्वेयर, अब 1 ओवर साइन है ना, तो 1 ओवर साइन होता है को सीकेंड के इक्वल, तो को सीकेंड थीटा इसका होल स्क्वेयर। अब जब स्क्वेयर्स मैं ओपन करूँगा तो गौर करिएगा कि सीकेंड स्क्वेयर थीटा और को सीकेंड स्क्वेयर थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो सिंपल है ना बच्चों, देखने में लग रहा था कि मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं है, इंतहाई आसान ही क्वेश्चन है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 है, इजी क्वेश्चन है, ये भी मुश्किल नहीं है ज़रा भी। 3 टर्म्स दे के आपने घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इजीली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो लेफ़्ट हैंड साइड यहाँ से मैंने ले ली है। अब देखें तो tan और सीकेंड की बात हो रही है, ऐसा कोई आइडेंटिटी है, ऐसा कोई फॉर्मूला जो मैंने आपको पढ़ाया हो, तो अगर आप याद करें तो हमने पढ़ा था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल हमने पढ़ा था सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल, ऐसे हमने पढ़ा था ना फॉर्मूला। अब यहाँ से देखें तो चूँकि ये -1 था ना, तो ये वैल्यू मैं दूसरी साइड पे ले देता हूँ, तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, सीकेंड स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, इस साइड पे आगे माइनस हो जाएगा, माइनस लिख लेते हैं, इक्वल्स टू में देखें तो ये 1 था ना, दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा -1, और यही हमें रिक्वायर्ड था कि -1 जो है ना उसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है बच्चों, इजी किस लिहाज से है कि जस्ट ये फार्मूला आपने याद करना है और जैसे मैं बताऊंगा आपने उसी तरीके से इसको सॉल्व कर देना। ओवर में इसको चेंज नहीं करना, ओवर में जस्ट आपने क्या करना है, कोई फार्मूला लगाना, कुछ भी नहीं करना, ये वैसे ही कैंसिल होगा इंशाल्लाह। तो tan थीटा आप लिखें प्लस सीकेंड थीटा लिखें, देखें -1 है ना, माइनस की जगह हम पुट करेंगे tan स्क्वायर माइनस सीकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस में आएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। और ओवर में बच्चों आप लोगों ने एक बात मेरी माननी है, वो क्या है कि आपने प्लस वाली पहले लिख देनी है और माइनस वाली बाद में लिख लेनी है। आप देखें सबसे पहले कांस्टेंट लिखा जाता है ना, तो ये देखें +1, इसको हम पहले लिखते हैं। इसके बाद देखें तो tan है, इसके साथ भी प्लस है, तो प्लस tan थीटा लिख देते हैं।
और इसके बाद एट द एंड देखें माइनस है ना सीकेंड थीटा, तो इसको माइनस ऐसे लिख देते हैं। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से आपका क्वेश्चन और इजी हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप गौर करें तो अपर साइड पे अगर आप देखते हैं ना, अपर साइड पे, तो अपर साइड के अंदर यहाँ पे ए स्क्र माइनस बी स्क्र है, दो वैल्यूज का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है। तो सिंपल फार्मूला इसमें क्या लगेगा, एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में। इसे भी एज इट इज़ प्लस, इस वैल्यू को एक दफ़ा हम प्लस में लिख दें टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा, और इसी वैल्यू को हम एक दफ़ा लिख देते हैं टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा की इक्वल। क्लियर है बच्चों? अब देखो ये टेन थीटा प्लस सीकेंड है थीटा है, ये भी देखो टेन प्लस सीकेंड है, तो बेशक आप इसको भी ऐसे करके ब्रैकेट में लगा लें। ओवर में इसको नहीं छेड़ना, ये ऐसे ही रहेगा, वन प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। अब बच्चों देखें राइट हैंड साइड में आपने क्या फाइंड करना है, टेन प्लस सीकेंड, तो ऊपर से ले लेना आप टेन प्लस सीकेंड कॉमन, तो टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा ब्रैकेट में ये हमने कॉमन ले लिया, इसे हम बाहर निकालते हैं, तो रिमेनिंग पार्ट में बचेगा, देखें ये टेन प्लस सीकेंड बाहर चला गया, इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा वन प्लस ये पूरा का पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ से आएगा टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा। और ओवर में देखें तो रीअरेंज हमने ऑलरेडी कर लिया था इसके अकॉर्डिंगली, तो वन प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा, पूरी की पूरी वैल्यू देखें कैंसिल हो रही है, ये देखें पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो रही है, तो यहाँ पे हम कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो गया है, टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो जो क्वेश्चन करने का तरीकाकार होता है उसको आपने फॉलो करना होता है, तो इजीली क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। अगेन अगर इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर दूं तो बेहतर है आप लोगों के लिए, एक दफ़ा दोबारा अंडरस्टैंड करें इसको। इसमें मैंने आपको दो हिंट दिए हैं, एक ये है कि जो डिनोमिनेटर है उसको हमने नहीं सॉल्व करना, जस्ट उसमें क्या करना है, पॉजिटिव वाली वैल्यू पहले लिखनी है, नेगेटिव वाली बाद में लिख लेनी है। आप देखें पॉजिटिव में देखें कांस्टेंट सबसे पहले लिखा जाता है, फिर पॉजिटिव ये वैल्यू है और नेगेटिव ये वैल्यू है। ऊपर में इस वैल्यू को भी नहीं छेड़ना, क्योंकि टेन प्लस सीकेंड में प्रूव करना ना, इसको नहीं छेड़ना, इसको अनचेंज्ड माइनस वन की जगह हमने पुट करने की कोशिश करनी है। यहाँ से ये सॉल्व होगा, वन प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, आइडेंटिटी मैंने आपको पढ़ाई थी। यहाँ से चूँकि ये माइनस वन है ना, तो ये प्लस वन है, तो वन को मैं दूसरी साइड पे लेके चला गया, तो ये माइनस वन आ गया, सीकेंड स्क्वायर यहाँ प्लस था, इस साइड पे आ गया माइनस, तो माइनस वन की जगह हमने पुट कर दिया प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब देखें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा हमने अपर साइड से नॉमिनेटर से हमने कॉमन लिया, तो रिमेनिंग पार्ट में वन प्लस टेन माइनस सीकेंड। अब देखें ये सेम है, कैंसिल करें तो टेन प्लस सीकेंड आ गया विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 है, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब इक्वल प्रूव करना है ए माइनस बी साइन माइनस कॉस इनटू वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो कोई इशू नहीं है इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसके होल क्यूब बनाते हैं, तो साइन थीटा का होल क्यूब कह देते हैं इसको, माइनस इसे हम कह देते हैं कॉस थीटा का होल क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, इसी तरीके से ए स्क्वायर होता है, इसके बाद ए स्क्वायर मतलब इस वैल्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दोनों वैल्यूज़ हम आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये फार्मूला होता है। क्लियर है बच्चों? अब देखें कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, तो मल्टीपल टाइम्स हम पढ़ चुके हैं ये वाली आइडेंटिटी के साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल होता है वन, तो जस्ट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं वन, तो आंसर आएगा वन प्लस साइन थीटा साथ में कॉस थीटा विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमने वैल्यू प्रूव करनी थी। बच्चों 6.3 का लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ी सी टेंशन की ज़रूरत है आपकी, तो ये इजीली सॉल्व होगा। देखें साइन सिक्स थीटा है, हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला होता है ना, तो देखें साइन क्यूब थीटा है, तो क्यूब का फॉर्मूला मौजूद होता है ना, तो देखें स्क्वायर थीटा का जब हम क्यूब लेंगे तो 6 आएगा, 236 होता है, माइनस इसी तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा ना, इसका क्यूब लेंगे तो कॉस 6 थीटा होता है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो एक दफ़ा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ब्रैकेट में लिखना है, ए माइनस बी, इसी तरीके से ए स्क्वायर, ये ए था
ए की वैल्यू है इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आ जाएगा ए बी, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा, और बिग ब्रैकेट को भी हम कर देते हैं क्लोज। अब बच्चों स्क्वायर्स ओपन करते हैं, तो ये तो देखें ना राइट हैंड साइड बन गया, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर वैसे के वैसे ही आ जाएगा। अब देखें इसको भी ऐसे ही रहने दें, आपको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, फिर इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों? अब अगर आपको मैं बताऊँ, देखें तो यहाँ पे माइनस का है ना, तो यहाँ पे प्लस का है, तो 2 माइनस 1 करें तो आंसर 1 ही आता है। तो इसको फिर एक्सपैंड अगर हम करें थोड़ा सारा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये वैसे ही। अब देखें यहाँ से ये ए स्क्वायर बना हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर बना हुआ है प्लस, अब देखें ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है ना, तो 2 में से अगर माइनस 1 करें तो फिर भी यही बनेगा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में से अगर हम माइनस करें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो आंसर फिर भी आएगा 2 माइनस 1 1 नहीं होता, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, इसको बनाने के लिए हम देखा राइट हैंड साइड में माइनस था तो माइनस चाहिए था, तो यहाँ पे प्लस है, जबकि ये फॉर्मूला भी हमने क्लोज करवाना है। क्लियर है ना? वो आगे अगले स्टेप में पता लगता है क्यों करवाना हमने। तो इस प्लस को हमने लिख दिया 2 माइनस 1 करके। अब ये जो फर्स्ट 3 वैल्यूज़ हैं, इससे फार्मूला जो है वो होल स्क्वायर का कंप्लीट करवाते हैं। तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये देखें तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो ए प्लस बी और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये एज इट इज़ आएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये होता है 1 के इक्वल, तो 1 के इक्वल पुट करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 और इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखें 1 का स्क्वायर ओपन भी करें तो आंसर अगेन 1 ही आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें तो यही इक्वल प्रूव करना था राइट हैंड साइड के। तो बच्चों एक्सरसाइज 6.3 फिनिश हो चुकी है, 2-4 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है आपने। इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं, नया कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए, काफ़ी नया है, लेकिन इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसकी रीज़न आप सुन लें मेरे से, जो फर्स्ट ईयर है उसमें जाके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसिडर की जाती है, और फर्स्ट ईयर में 60 से 70% जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना वो पोर्शन में से पेपर आता है। तो अच्छे तरीके से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 6.4 उसको फिनिश करेंगे।